हम जानते हैं कि अगर हमारे पास x का कोई फंक्शन है fx और इसको हम इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें एक और नया फंक्शन मिलेगा, उसको लिख देते हैं हम कैपिटल fx में। कैलकुलस की एक और फंडामेंटल थ्योरम है कि अगर हम इस इंटीग्रेशन को किसी इंटरवल के अंतर्गत लिखें, यानी कि अगर हम इसकी लिमिट ले लें लिमिट a टू b और fx को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब हमें मिलेगा, अब हम जो ये फंक्शन निकला है इंटीग्रेशन के बाद जो फंक्शन निकला है इसमें हम a और b की वैल्यू को पुट करेंगे और इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि fb माइनस fe, और इस टर्म को ही कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। तो आज के इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डेफिनिट इंटीग्रल, इट्स प्रॉपर्टी एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुरेती स्वागत कर रहा हूं आपका अपने लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे चैनल को लाइक किया है, आपने मुझ पर अपना विश्वास दिखाया है। मैं अपने 20 साल से अधिक के टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी हर शंका का समाधान करने का प्रयास करता रहूंगा। इसी प्रकार का विश्वास बनाए रखें और इस चैनल को देखते रहें। अगर आप पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हैं तो आपके पेपर सेटिंग से लेकर के आपके इवैल्यूएशन स्कीम की समझ के आधार पर मैं कह सकता हूं कि मेरे वीडियोस देखने पर आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो प्लीज देखते रहें। आज मैं बात कर रहा हूं निश्चित समाकलन पर। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कोई फंक्शन है अगर fx और इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो आपको एक और फंक्शन मिलता है, उसको हमने लिख दिया यहाँ पे स्मॉल fx में। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये फंक्शन है और ये दूसरा भी फंक्शन है, तो इस दूसरे फंक्शन को हम कहते हैं पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब यहाँ पर हम एक रिवर्स प्रोसेस करते हैं कि जो डेरिवेटिव है तो इसको हम फिर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये पहला वाला फंक्शन मिल जाएगा और उसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल fx और dx। फंक्शन fx को x के सापेक्ष इंटीग्रेट किया यानी समाकलन किया है तो हमें क्या मिल जाएगा, फिर से fx मिल जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन है और ये वाली प्रोसेस इंटीग्रेशन है। ये आप जानते हैं, अगर आप क्लास 12 में नए आए हैं तो आपको समाकलन की प्रोसेस अभी समझ में नहीं आई होगी, तो मैं जल्द ही आपके लिए इंटीग्रल कैलकुलस के सारे फंडामेंटल वीडियो में लेकर के आ रहा हूं। आप देखते रहेंगे, समझते रहेंगे निश्चित समाकलन को। और यदि आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक प्रश्न 10 नंबर का आपके पेपर में लिखा जा चुका है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इंटीग्रल कैलकुलस के अंतर्गत निश्चित समाकलन वाले प्रश्न को हल करते हैं। तो निश्चित समाकलन भी समाकलन का ही एक अंश है, लेकिन वहां पर कंडीशन दी गई होती है। आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है fx dx और आपसे कहा जाए कि इसको विद इन द लिमिट a टू b इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रेशन तो इसका बिल्कुल ऐसे ही होगा। अगर इसका इंटीग्रेशन fx आ रहा है तो अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसकी लिमिट को यहाँ सबस्क्रिप्ट में a और सुपरस्क्रिप्ट में b लिख देंगे। और ध्यान रहे कि जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपको कांस्टेंट टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो इस फंक्शन में x की वैल्यू एक बार b रख देंगे और माइनस एक बार a रख देंगे। यही है आपका निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रेशन। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन है 0 टू π/2 और cos x dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है तो आप सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है कि cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और प्लस c। लेकिन जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपको प्लस c लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिखेंगे यहाँ पर 0 टू π/2 और इसको खोलेंगे तो क्या लिखेंगे sin π/2 और माइनस sin 0। तो sin π/2 की वैल्यू होती है 1 और माइनस sin 0 की वैल्यू 0। तो इस फंक्शन की विद इन द लिमिट 0 टू π/2 डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया 1। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि x का जो मान होगा वो वेरिएबल से फ्री होगा, इसका कोई एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन हो गया 1 विद इन द लिमिट 0 टू π/2। ठीक है, तो ये है निश्चित समाकलन। इसको हल करना बड़ा आसान है, लेकिन क्योंकि आपके पास 10 नंबर का प्रश्न आता है, जहां तक डिप्लोमा पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स की बात है तो आपके पास 10 नंबर का प्रश्न आता है, तो प्रश्न इतना आसान नहीं होगा। उसमें कई प्रकार की आपको प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी होंगी। तो सबसे पहले हम उन्हीं प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल को के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए
हमें अपने क्वेश्चन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रल की अप्लाई करनी होती हैं। तो पहले पढ़ते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल और उसके बाद हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है, आपको फंक्शन दे रखा है fx और इसको हमें इंटीग्रेट करना है x के सापेक्ष और आपको लिमिट दे रखी है, लोअर लिमिट है a और अपर लिमिट है b। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेम इंटीग्रेट कर सकते हैं लिमिट a और b के बीच में, और जो x का फंक्शन था उसको हम t के फंक्शन में लिख देते हैं, यानी जहां पर x है वहां t लिख दिया और उसको t के फंक्शन को t के सापेक्ष ही डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, राइट लेफ्ट हैंड साइड में है fx dx और इसको अगर हम अगर इसका इंटीग्रेशन fx है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a टू b लिख लेंगे और फाइनली इसकी वैल्यू हो जाएगी fb माइनस fe। यही हमने सीखा है डेफिनेट इंटीग्रल में। और उसी प्रकार से अगर राइट हैंड साइड लेते हैं a टू b ft dt तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ft और a टू b, और t की जगह एक बार b रखना है, एक बार ये रखना है, तो जाएगा fb माइनस fe। तो देखिए अगर राइट हैंड साइड दोनों के बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर है, तो ये हमारे यहां से प्रूफ हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर लिमिट a टू b है, फंक्शन है fx, इंटीग्रेट करना है x के सापेक्ष, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका अगर ये पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव साइन कर लेंगे और अगर नेगेटिव साइन तो पॉजिटिव साइन कर लेंगे, यानी साइन को भी चेंज कर देंगे और लिमिट को भी चेंज कर देंगे। यानी कि लिमिट जो लोअर लिमिट थी उसको अपर लिमिट लिख देंगे और जो अपर लिमिट थी उसको लोअर लिमिट लिख देंगे, तो इसको लिमिट लिख देंगे b टू a और फंक्शन वही होगा fx dx। तो अगर कोई फंक्शन दे रखा है तो उसकी अगर आप लिमिट्स को इंटरचेंज कर दें तो उसका साइन को भी चेंज कर देंगे, तो आप के लिए सॉल्यूशन इस तरह से हो जाएगा। और ये भी सिंपल सा है। राइट हैंड साइड में लीजिए, ये आपके पास था माइनस और b टू a fx dx है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा fx और लिमिट हो जाएगा b टू a। अपर लिमिट ये है तो हम इसको लिखते हैं माइनस साइन तो पहले से ही है, ये हो जाएगा fa माइनस fb। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट हटा देंगे और अगर माइनस साइन को खोलेंगे और अगर ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस साइन कन्वर्ट हो जाएगा, fa हो जाएगा माइनस का और fb हो जाएगा प्लस का। तो हम फिर से लिख सकते हैं इसको fb प्लस माइनस f। ठीक है, और ये फिर से किसकी वैल्यू है, अपर लिमिट b और लोअर लिमिट a की, यानी ये फिर से fx dx की वैल्यू है विद इन द लिमिट a टू b। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। अब है प्रॉपर्टी नंबर 3। तीसरी प्रॉपर्टी में आपके पास कोई फंक्शन है a टू b fx dx, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं कई टर्म्स में, और वो जब हम स्प्लिट करेंगे तो लिमिट क्या लेंगे, पहले वाले टर्म की जो पहला वाला यहाँ पे इंटीग्रल होगा उसकी लोअर लिमिट होगी e और अपर लिमिट होगी a और b के बीच की कोई पद। इसी प्रकार से आप कहीं में तोड़ सकते हैं, और जो लास्ट इंटीग्रल होगा उसकी अपर लिमिट हो जाएगी b। तो इस प्रकार से जब आप टुकड़े करेंगे तो जो पहले टुकड़े की अपर लिमिट है वो दूसरे टुकड़े के लोअर लिमिट हो जाएगी, और जो दूसरे लोअर की अपर लिमिट है वो तीसरे के लिए लोअर लिमिट हो जाएगी। इस प्रकार से आप इसको कई पार्ट में तोड़ सकते हैं। तो हमें लिख सकते हैं इसको पहले के लिए लोअर लिमिट a और अपर लिमिट c, जहां पर c a और b के बीच का कोई नंबर है, तो ये लिख देंगे fx dx और फिर प्लस अगले इंटीग्रल में c, और अगर आप d लिखना चाहते तो d लिख दें। इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर हम इसको दो ही भागों में तोड़ रहे हैं तो c और अब अपर लिमिट हो जाएगी b और यहाँ लिख देंगे fx dx, और यहाँ पर कंडीशन हो गई आपके पास कि जो c दे रखा है c इज ग्रेटर देन टू a बट लेस देन टू b। तो c a और b के बीच का कोई नंबर है तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब है चौथी प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितने भी प्रश्न आपको सॉल्व करने के लिए जाएंगे लगभग प्रत्येक में आपको ये चौथी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो इसको ध्यान से समझेंगे। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, देखिए चौथी प्रॉपर्टी में अभी तक हम यहाँ पर लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b ले रहे थे, वहां पर a और b कुछ भी हो सकता है, a 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो लोअर लिमिट होगी 0 और अपर लिमिट होगी a, और फंक्शन फिर से वही है dx fx dx इज इक्वल टू, अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका यही है कि लोअर लिमिट तो 0 ही रहेगी, अपर लिमिट भी a रहेगी, और जो फंक्शन है
उसको हम क्या लिख देंगे, x की जगह लिख देंगे अपर लिमिट में से x घटा करके लिख देंगे, यानी x की जगह लिख देंगे, हम अपर लिमिट है यहाँ पे x, तो x की जगह लिख देंगे a माइनस एक्स dx। इसका प्रूफ करना है हमें, तो कैसे करेंगे देखिए, आप इसको राइट हैंड साइड को ले लीजिए। राइट हैंड साइड में क्या है, इसको मान लीजिए सपोज i इज इक्वल टू है 0 टू a f a माइनस एक्स dx, ठीक है। और हमें इस i को शो करना है एफ एक्स dx के बराबर उसी लिमिट के अंतर्गत। तो यहां पर आप अप्लाई करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस की इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी को। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर आप a माइनस एक्स की जगह t सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो आप लिखेंगे इफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू t। तो अगर आप a माइनस एक्स को t में कन्वर्ट करते हैं तो dx को भी dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो लिमिट 0 और a x के लिए दे रखी थी उन लिमिट को t के लिए फिर से हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो देखेंगे अगर आप इसको dx निकालेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा t के सापेक्ष, तो a को अगर आप t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और माइनस x को t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो जाएगा माइनस dx अपॉन dt, और t को फिर से t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो जाएगा 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ रहा है माइनस dx इज इक्वल टू dt। तो आपको dx की वैल्यू निकालनी थी, तो dx की वैल्यू जाएगी माइनस dt। तो ध्यान रहे जब a माइनस एक्स की जगह आप t लिखेंगे तो dx की जगह लिखना है आपने माइनस dt। और लिमिट को कैसे चेंज करेंगे, देखो x के लिए जब 0 है, x इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 है, तो इस टर्म में x की जगह 0 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा t इक्वल टू a माइनस 0 यानी a। और अपर लिमिट है x इक्वल टू a, तो जब x की जगह a रखेंगे तो t की जगह क्या हो जाएगा a माइनस a, यानी t की जगह हो जाएगा 0। तो सब्स्टिट्यूशन के द्वारा जो ये टर्म थी हमारे पास i, तो i को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 0 टू a की जगह हो जाएगा a टू 0, और f a माइनस एक्स की जगह हो जाएगा एफ टी, और dx की जगह हो जाएगा माइनस dt। तो मैं क्या कर रहा हूं, dt को तो यहां लिख रहा हूं और माइनस टर्म को यहां बाहर कॉमन में ले रहा हूं। इस वाले इंटीग्रल को हम इस तरह से लिख सकते हैं। और अब यहां पर अप्लाई कीजिए प्रॉपर्टी नंबर 2, नेगेटिव साइन है तो इसको पॉजिटिव साइन कर देंगे और लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू, साइन हटा दिया नेगेटिव का और लिमिट को चेंज कर दिया एफ टी dt, प्रॉपर्टी सेकंड से। और अगर आप प्रॉपर्टी फर्स्ट का प्रयोग करेंगे कि अगर कोई फंक्शन t में है तो उसको उसी लिमिट के साथ साथ उसको x में भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे इसको 0 टू a f x dx, और यही इसका लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपने प्रॉपर्टी 4 प्रूफ कर दी। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी 5 की। 5 है, लिमिट दे रखी है माइनस a से और प्लस a के बीच, फंक्शन है एफ एक्स और इसको इंटीग्रेट करना x के सापेक्ष। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहां पर दो केस हैं। पहले केस में लिखेंगे आप, यही फंक्शन हो जाएगा 2 इंटू 0 टू a। अब लिमिट को जो माइनस a से a थी वो 0 टू a हो गई एफ एक्स डी एक्स। उसी फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे लेकिन लिमिट बदल देंगे 0 टू a और उसको कर देंगे दुगुना, ये केस में। और सेकंड केस में हो जाएगा इसकी वैल्यू 0। ये सेकंड केस कौन कौन से हैं? पहला केस है कि व्हेन एफ एक्स इज इवन फंक्शन, और जब 0 होगा तो एक्स एक्स होगा व्हेन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। अब आपको समझना यह है कि इवन फंक्शन क्या है और ऑड फंक्शन क्या है। तो पहले मैं आपको इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में समझाऊंगा और फिर मैं इसका प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा। तो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या है? आप जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है तो अगर हम x की जगह उसके माइनस एक्स रख देंगे तो वो हो जाएगा एफ माइनस एक्स, ठीक है। तो इवन फंक्शन के लिए आपके पास होना चाहिए एफ एक्स और एफ माइनस एक्स दोनों की वैल्यू बराबर, तो ये हो जाएगा इवन फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू है सपोज एक्स स्क्वायर, तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया, और एफ माइनस एक्स फिर से क्या हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर होगा। तो इस कंडीशन में एफ एक्स और एफ माइनस एक्स क्या है दोनों बराबर हैं, तो ये फंक्शन है इवन फंक्शन।
और ऑड फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन के लिए एग्जांपल हो जाएगा, सपोज x इक्वल टू एक्स क्यूब, तो f की जगह अगर माइनस एक्स रखेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स का क्यूब, और माइनस एक्स का क्यूब हमेशा क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही है लेकिन साइन चेंज हो गया। तो इस कंडीशन में क्या है कि एफ एक्स की वैल्यू एफ माइनस एक्स के बराबर नहीं है, न्यूमेरिकली तो बराबर है, अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखें तो वही है, लेकिन साइन हमेशा इसका नेगेटिव है, यानी कि जब एफ एक्स और एफ माइनस एक्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो जाए, यानी दोनों को जोड़ने पर जीरो आए, तो वहां पर हो जाएगा ऑड फंक्शन। ठीक है, तो इवन फंक्शन आप ऑड फंक्शन आप समझ गए, और यही से इसका प्रूफ निकलता है। तो इसको देखते हैं, जो इंटीग्रेशन है उसको हम लेते हैं आई, लिमिट है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आप प्रॉपर्टी 3 अप्लाई कीजिए और इसको स्प्लिट कीजिए, माइनस ए और ए है तो इसके बीच में एक जीरो टर्म होगी, तो ए और माइनस ए से जीरो और जीरो से ए के बीच में इसको स्प्लिट करेंगे, तो हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स और प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। राइट, अब इस वाले फंक्शन को तो आप रहने देंगे, फर्स्ट फंक्शन में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस एक्स, एक्स की जगह, तो आप लिखेंगे यहां पे इन फर्स्ट इंटीग्रल लेट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। यहां पर ध्यान, ये माइनस एक्स या माइनस टी ले लीजिए, एक्स इक्वल टू माइनस टी, तो फिर dx को भी चेंज करना पड़ेगा और लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, तो dx क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू जाएगा माइनस dt, और लिमिट जब x इज इक्वल टू माइनस ए है तो t इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस ए, x इक्वल टू माइनस टी, तो जब x की जगह माइनस ए रखेंगे तो माइनस टी इक्वल टू माइनस ए या प्लस टी इक्वल टू प्लस ए, और जब x की वैल्यू है जीरो तो यहां पर देखेंगे आप t की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, जीरो, माइनस टी इक्वल टू जीरो होगा तो t इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यही जो इंटीग्रल है आई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोअर लिमिट है a और अपर लिमिट है जीरो, और एफ एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया एफ माइनस टी, और डी एक्स की जगह होगा माइनस डी टी, तो फिर से डी टी को यहां लिख दिया और माइनस को यहां बाहर ले लिया। ठीक है, और अब फिर इसमें लगाइए वही सेकंड प्रॉपर्टी, तो आई इज इक्वल टू माइनस साइन को पॉजिटिव साइन और लिमिट को चेंज, यानी जीरो हो जाएगी लोअर लिमिट, ये हो जाएगी अपर लिमिट, और ये जाएगा एफ माइनस टी डी टी। ठीक है, और अब फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे तो t की जगह x लिख सकते हैं, तो यहां फाइनली i इज इक्वल टू जाएगा जीरो टू ए एफ माइनस एक्स और डी एक्स। ये सारी प्रोसेस हो रही है किसके लिए, फर्स्ट इंटीग्रल के लिए, और सेकंड इंटीग्रल को हम ऐसे ही जोड़ते हुए जा रहे हैं, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो यहां पर भी हो जाएगा प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि एक फंक्शन है एफ एक्स का और एक फंक्शन है एफ माइनस एक्स का, तो अगर ये दोनों इवन फंक्शन है तो ये एफ एक्स और ये दो एफ माइनस एक्स दोनों बराबर होंगे, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको भी एफ एक्स लिख देंगे, इसको भी एफ एक्स लिख देंगे, तो ये डबल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं टू इंटू जीरो टू ए एफ एक्स। ठीक है, और अगर ये ऑड फंक्शन है तो एफ माइनस एक्स और एफ एक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू तो बराबर होगी लेकिन साइन दोनों में अपोजिट होंगे, तो ये माइनस एफ एक्स होगा और ये प्लस एफ एक्स हो जाएगा, तो इनकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो यही हमें यहां प्रूफ करना था, तो यहां पर इवन फंक्शन के लिए ये वाली टर्म आएगी और ऑड फंक्शन के लिए आएगा जीरो। तो ऐसा आप समझ रहे होंगे। अब लास्ट एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, लिमिट दे रखी है जीरो टू टू ए, फंक्शन वही है एफ एक्स डी एक्स, और अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसको लिखते हैं, इसमें भी दो कंडीशन आती हैं। पहली कंडीशन वही होती है टू इंटू जीरो टू ए, लेकिन अब हमने फंक्शन लिख लिया टू ए माइनस एक्स, अपर लिमिट में से एक्स को बता देंगे। ठीक है, और दूसरी कंडीशन होती है जीरो, लेकिन ये कब होगा, अब सेम वही चीज जैसे हमने यहाँ पर ए माइनस एक्स को दिखाया था एफ एक्स के बराबर, यानी कि इवन फंक्शन, तो यहाँ पर सेम ये हो जाएगा कि व्हेन टू ए माइनस एक्स, यानी फंक्शन ऑफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, एक चीज। और जीरो कब होगा कि व्हेन फंक्शन ऑफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स।
तो ये भी बिल्कुल इसी की तरह है। चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। फिर वही लिमिट लेंगे आप, आई इज इक्वल टू 0 to 2a fx dx। ठीक है, इसको फिर स्प्लिट कीजिए दो टर्म्स में, 0 to a के बीच 0 to a fx dx और प्लस a to 2a fx dx। अब आपने यहां पर सब्स्टिट्यूशन करना है किसमें, सेकेंड टर्म में। फर्स्ट टर्म को आप 0 करके उतारिए और सेकेंड टर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप लिखेंगे यहां पे इन सेकेंड इंटीग्रल लेट x इज इक्वल टू 2a माइनस टी। सपोज को t का फंक्शन बनाते हैं तो आप फिर से देखेंगे dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी टी, क्योंकि 2a कांस्टेंट टर्म में 0 हो जाएगी तो माइनस डी टी हो गया। और लिमिट क्या होंगी, जब x इज इक्वल टू a है, लोअर लिमिट है a, तो x की जगह a रखेंगे तो माइनस टी इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 2a, यानी माइनस टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस a, तो t इक्वल टू हो गया प्लस a। ठीक है, और जब x इक्वल टू हो गया 2a जो अपर लिमिट है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू 2a माइनस टी, तो t इक्वल टू हो गया फिर से 0। तो अब यही फंक्शन हो जाएगा i का फर्स्ट फंक्शन तो वही है 0 to a fx dx और प्लस सेकेंड फंक्शन हो गया, देखिए लोअर लिमिट है a और अपर लिमिट है 0, और फंक्शन क्या हो गया f इंटू 2a माइनस टी और dx की जगह माइनस डी टी, तो मैंने फिर dt को यहां लिख लिया और जो प्लस का साइन था इसको कर दिया माइनस। क्लियर। अब आप फिर से देखेंगे वही प्रॉपर्टी नंबर 2 पहले अप्लाई करेंगे, तो ये टर्म तो जे को डालेंगे 0 to a fx dx और ये आ जाएगा प्लस, नेगेटिव साइन का मैंने पॉजिटिव साइन हो गया तो लिमिट भी चेंज जाएगी f 2a माइनस, और अगर आप t को भी x में कर ले यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी भी लगा देंगे यहीं पे तो ये जाएगा dx। ठीक है, तो अब आप देखेंगे फिर ये टर्म देखेंगे दो पद आ रहे हैं, तो इन पदों में अगर हमारे पास कंडीशन है कि फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो अगर ये वाला फंक्शन भी इस fx के बराबर हो जाएगा तो ये दोनों टर्म डबल हो जाएंगी, तो हो जाएगा आपके पास 2 इंटू एफ 2a माइनस एक्स, या 2 इंटू एफ 2x भी लिख सकते हैं, या तो हम इसको इस तरह से लिख दें या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखें चाहे वो लिखें। और अगर फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स और fx के नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव फंक्शन है इसका, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर से 0। तो इस प्रकार से आप 6 की 6 प्रॉपर्टीज को समझ गए हैं। अब हम अपने क्वेश्चन में इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं। तो चलिए अब प्रॉपर्टीज के आधार पर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और क्वेश्चन है आपके पास प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to π/2 और यहां देखा है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है π/4। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अगर आप पॉलिटेक्निक एग्जाम्स में देखें तो कई बार पूछा जाता है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। आप पिछले सालों के पेपर चेक कर लें तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। और अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई बोर्ड हो, यूके बोर्ड हो या कोई अदर स्टेट बोर्ड हो, ये इस प्रश्न की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है परीक्षा में पूछे जाने की, तो ध्यान से देखें और समझें। देखो सबसे पहले आपके पास देखा है लेफ्ट हैंड साइड को आप आई मान लेंगे तो हो जाएगा 0 to π/2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में तो निश्चित रूप से आप करेंगे ही करेंगे। तो आई की वैल्यू हो जाएगी, क्या होती है फोर्थ प्रॉपर्टी 0 to π/2, और फोर्थ प्रॉपर्टी जहां पर x है वहां पर अपर लिमिट में से x को घटा करके लिख देंगे, तो हमारे पास यहां हो जाएगा साइन x था तो हम लिख देंगे साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन यहां भी नीचे भी साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स। जहां जहां x था वहां हमने π/2 माइनस एक्स लिख दिया। और अब आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जानते हैं कि साइन π/2 में होता है 90, तो साइन 90 माइनस थीटा की जगह होता है फिर से कॉस थीटा, तो इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा की जगह भी होता है साइन थीटा। तो अब आप इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 0 to π/2 साइन 90 माइनस थीटा की जगह हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन π/2 माइनस थीटा की जगह फिर से कॉस थीटा, और प्लस कॉस π/2 माइनस थीटा की जगह साइन थीटा, और सॉरी यहाँ पर थीटा की जगह एक्स है
तो हम इसको x में ही लिख जाएंगे, cos x sin x, और यहाँ हो जाएगा dx। अब आप देखेंगे जो फर्स्ट टर्म थी उसको आपने इक्वेशन 1 बना लिया, प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद जो टर्म आ रही है उसको आपने इक्वेशन सेकंड लिख लिया। तो आप लिख सकते हैं, अब इन दोनों को जोड़ेंगे आप, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, देखो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों तरफ i है तो हम लिख देंगे 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन x अपॉन साइन x प्लस कॉस x, पहली इक्वेशन। और इसमें जोड़ेंगे प्लस 0 टू पाई बाई 2, अब यहां न्यूमरेटर में आ गया cos x और डिनोमिनेटर में वही है साइन x प्लस कॉस x dx। तो ये सिंपल फ्रैक्शन हो गई, दोनों में लिमिट 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 दोनों में लिमिट है। तो आप इसको साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को फ्रैक्शन की तरह जोड़ लेंगे, एलसीएम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा और न्यूमरेटर को जोड़ देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो आप क्या लिखेंगे, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 और यहां न्यूमरेटर में भी हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में भी हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और जब दोनों टर्म एक हो गई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की तो इसकी वैल्यू हो गई 1, तो आप लिखते हैं 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 1 इंटू डी एक्स। और 1 को अगर आप इंडिकेट करते हैं तो फिर से आएगा x, तो 2i इज इक्वल टू हो जाएगा x और इसकी वैल्यू जो जाएगी 0 टू पाई बाई 2। तो अब आगे सॉल्व करेंगे तो 2i इज इक्वल टू x की वैल्यू एक बार पाई बाई 2 और माइनस 0, तो पाई बाई 2 माइनस 0 इक्वल टू पाई बाई 2, तो 2i इज इक्वल टू हो गया पाई बाई 2। तो यहां से आपके पास आंसर मिल गया i इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो यही हमें प्रूफ करना था और ये आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो किस तरह से आपने प्रॉपर्टी को अप्लाई किया आप समझ गए होंगे। अब जल्दी से एक प्रश्न और ले लेते हैं और फिर अपने पाठ को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन है, प्रूव दैट 0 टू पाई बाई 2 log 10x dx इज इक्वल टू 0। तो कैसे करेंगे हम इसको, लेफ्ट हैंड साइड को i मानेंगे, i 0 टू पाई बाई 2 log 10x dx, ये लेफ्ट हैंड साइड है। प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कीजिए, 0 टू पाई बाई 2 लिमिटेड log 10 और x की जगह हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस x dx, और 10 पाई बाई 2 माइनस x dx की जगह क्या हो जाएगा, फिर से cot x हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 log cot x dx। ये फिर से i की वैल्यू आ रही है। अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ने से पहले इस cot को फिर से 10 का फंक्शन बना लो। तो आप क्या लिखेंगे इसको, 0 टू पाई बाई 2 log cot x इक्वल टू क्या होता है, cot x इक्वल टू होता है 1 अपॉन 10x। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cot x इक्वल टू इनवर्स x नहीं है, 10x को हम ऊपर ले आए तो उसके पावर को माइनस कर दिया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे log 10x माइनस 1 dx। और अब आपने अगर log की प्रॉपर्टी को समझा होगा, क्योंकि अगर आप जानते हैं कि अगर आपके पास लिखा है log x स्क्वायर, तो log x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 इंटू log x। तो यहाँ पर log 10x, x की जगह 10 है, 10x है, तो 10x की पावर माइनस 1 है, तो इस माइनस 1 को अगर बाहर हम ले लें तो i इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 0 टू पाई बाई 2 log 10x और dx। अब ये थी इक्वेशन नंबर 1 और ये थी इक्वेशन नंबर 2। तो आप दोनों को जोड़िए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 2i इज इक्वल टू, इसका लेफ्ट हैंड साइड है 0 टू पाई बाई 2 log 10x dx और प्लस जो दूसरी क्वेश्चन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में है माइनस, तो प्लस लिखेंगे माइनस 0 टू पाई बाई 2 log 10x dx। और अब आपके पास आंसर हो गया 2i इज इक्वल टू 0 और i इज इक्वल टू 0। हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, आशा है आप समझ रहे होंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आप समझ रहे हैं, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मैं छोड़ के जा रहा हूं 2 प्रश्न आपके लिए, आप उनको सॉल्व कीजिए। तो स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन है। पहला है
आपको प्रूव करना है 0 to π/4 लिमिट है और फंक्शन है log 1 + tan थीटा। इसको थीटा के सापेक्ष इंटीग्रेट करना है और आपको वैल्यू फाइंड करनी है π/8 log 2। और सेकंड क्वेश्चन है 0 to π/2 log sin x dx और इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमें वैल्यू निकालनी है -π/2 log 2। तो आप इन प्रश्नों को हल कीजिए और अगर आपको इन्हें हल करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं डे आफ्टर टुमारो एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें इन दोनों प्रश्नों को मैं हल करूंगा और इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है उन प्रश्नों को मैं लेकर के आऊंगा और आपको समझाऊंगा डेफिनेट इंटीग्रल का एक और पार्ट जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।